नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारो राजस्थान। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर की, जहां पर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देर रात 1:20 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। विमान ने शुक्रवार को दुबई से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। बीच यात्रा के दौरान ही विमान में बम होने की सूचना मिली। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत कर पायलट ने लैंडिंग के तय समय के बाद विमान की फुल इमरजेंसी लैंडिंग कराई। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान IX-196 ने शुक्रवार रात दुबई से जयपुर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। इस बीच सोशल मीडिया के जरिए विमान को बम से उड़ाने की धमकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट तक पहुंचे। इसके बाद पायलट ने विमान की जयपुर एयरपोर्ट रात 1:20 पर फुल इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा शनिवार को संभाग के सबसे बड़े जिलन अस्पताल का निरीक्षण किया। देवनानी ने अस्पताल अधीक्षक के साथ अलग अलग वार्ड्स में जाकर भर्ती मरीजों से बातचीत की गई। साथ ही साथ वासुदेव देवनानी ने अस्पताल प्रशासन को सफाई व्यवस्था और बेहतर करने के लिए कर्मचारी बढ़ाने के निर्देश जारी किए। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि जिलन अस्पताल का आज निरीक्षण किया। पीरियोडिक वार्ड बेहतर संचालित किया जा रहा है। यहां भर्ती मरीजों से बातचीत भी हुई। अस्पताल में सफाई व्यवस्था और बेहतर करने के लिए कर्मचारियों को बढ़ाने के निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए गए। देवनानी ने कहा कि जवाहर फाउंडेशन और अस्पताल प्रशासन के बीच एक MOU हुआ है, जिसमें अस्पताल परिसर में ₹1 में मरीज और परिजनों को भोजन दिया जाएगा। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। नागौर जिले के रियाबड़ी SDM कोर्ट के सामने मानवता को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया। लगभग 7 दिनों से एक गाय बीमार अवस्था में बैठी हुई थी, लेकिन किसी ने गौमाता का इलाज नहीं कराया और आखिरकार वे काल का ग्रास बन गई। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दी गई, मगर किसी ने भी गाय की तरफ ध्यान नहीं दिया। अंत में किसी गोपालक ने उसका उपचार करने की कोशिश की, मगर वह गाय को बचा नहीं पाया और गौमाता की मृत्यु हो गई। गौमाता अभी भी SDM ऑफिस के सामने मृत पड़ी है, मगर अभी तक उस गौमाता को वहां से उठाया नहीं जा रहा। ये हम सब के लिए एक निंदनीय विषय है और शर्म की बात है। रियाबड़ी से रूपाराम की ग्राउंड रिपोर्ट। जयपुर ACB टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में राजकॉम्प इंफ्रो सर्विसेज लिमिटेड ग्रुप के जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। छत्रपाल सिंह के जयपुर, दिल्ली और गाजियाबाद के ठिकानों पर ACB का सर्च चल रहा है। दिल्ली और गाजियाबाद स्थित घर पर पॉश डिफेंडर जैसी लग्जरी कारें मिलती हैं। ACB DG रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि ACB को शिकायत मिली कि राजकॉम ग्रुप के जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर धन अर्जित किया। ड्यूटी के दौरान विभिन्न जमीन, फ्लैट्स, मकान और लग्जरी वाहनों पर निवेश किया हुआ था। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील में शनिवार को पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में रण सिंह कस्बा को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया एवं संदीप भिडासरा को महामंत्री बनाया गया। चुनाव पर्यवेक्षक राजेश कुदारा एवं सूर्य प्रकाश सहरण ने बताया कि प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हुए और सर्वसम्मति से अध्यक्ष एवं महामंत्री का चुनाव होना कर्मचारी जगत के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। भादरा हनुमानगढ़ से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। मैं रण सिंह पुत्र श्री भैरवराम ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं संगठन की रीति नीति और संविधान में पूर्ण निष्ठा रखूंगा। संगठन की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संगठन में अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नीमका थाना क्षेत्र के खेतड़ी के गांव शिमला में करंट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला खेत से घास लेकर लौट रही थी, तभी 11 kV की चपेट में आने से महिला की मृत्यु हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से हुए हादसे का आरोप लगाते हुए पावर हाउस पर तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों ने शव को पावर हाउस के गेट पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली के लटकते तारों को ठीक करने के लिए ग्रामीणों की ओर से कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे गांव शिमला के अंदर एक 40 वर्ष की महिला 11,000 की लाइन से टच हो गई और उसकी मौके के ऊपर ही मृत्यु हो गई। हमारे गांव के अंदर जितनी भी तार लाइनें हैं सबकी हालत खराब है और अब 4 घंटे हो चुके हैं हमारे गांव के अंदर ये घटना घटे हुए। बिजली विभाग का न तो कोई लाइनमैन, न कोई कर्मचारी, न एन न जैन किसी ने आके सुध नहीं ली है हमारे गाँव की आज। और अभी तक न तो कोई बड़ा अधिकारी आया है, न SDM साहब आए हैं, न हमारे विधायक आए हैं। हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये धरना ऐसे ही रहेगा। आगे मामला ये हुआ है, हमारे गांव के एक लेडीज है शर्मिला नाम की, उनकी उम्र है 40 वर्ष। वो घास लाने के लिए खेत में गए थे।
तो वहाँ 4 लूज थे जिनके उनको टच हो गए, 11,000 वाली लाइन थी और टच होते ही वो बेहोशी में हालत हो गई। हम उसको नारनौल लेके गए, उसे ले जाने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। अब हम उनको लेकर के पावर हाउस में आ चुके हैं। हमें 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं अधिकारियों को फोन किए, लाइनमैन को, विभाग को, जैन को, एन को, लेकिन अब तक कोई नहीं पूछा है, न इसमें कोई कार्रवाई है। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगी, जब तक हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या मांगी? हमारी मांग ये है, उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब परिवार से है और उसको एक लड़का है, हम चाहते हैं कि सरकार उसको एक नौकरी दे। ये हमारी मांगे हैं। ये हमारी मांगे पूरी होता ही हम इस धरना प्रदर्शन को 2 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे और हम हमारी वहां से डेड बॉडी उठाकर अंतिम संस्कार के लिए चले जाएंगे। पेपर लीक को लेकर एसओजी ने बीकानेर में छापेमार कार्रवाई की। मई महीने में हुई परीक्षा ईओ परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने बीकानेर में एक साथ 9 स्थानों पर छापे मारकर 7 लोगों को हिरासत में लिया। एसओजी के एडीजी बीके सिंह और डीआईजी पारस देशमुख के निर्देशन में एडिशनल एसपी सुनील कुमार ने कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने मुक्ता प्रसाद नगर सहित 8 अन्य जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार नागौर के खजवाना गांव के अभ्यर्थी की रडार पर हैं। बीकानेर में 9 जगह रेड कर 7 आदमियों को डिटेन किया गया है। बीकानेर से लोकेश भौरा की ग्राउंड रिपोर्ट। सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में नव आरक्षकों की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन 19 नवंबर 2024 को किया गया, जिसमें कि कुल 567 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखने की शपथ ली। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एमएल गर्ग, महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर राजस्थान रहे, जिन्होंने भव्य परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने नव आरक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सीमा सुरक्षा बल में शामिल होकर अपने चुनौतियों लड़ने का साहसिक निर्णय लिया है। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नव आरक्षक प्रियांशु तिवारी, नव आरक्षक विकास बारो व नव आरक्षक योगेश सिंह मेहर सभी को अपने अपने बैच में ओवरऑल प्रथम स्थान हासिल करने के स्वर्ण पदक से अलंकृत किया गया। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज दूसरा दिन है। भाजपा कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए, ऐसे में कल पहले दिन किसी ने नामांकन नहीं भरा। नामांकन उनियारा एसडीएम कार्यालय से भरे जाएंगे। निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां पूर्ण हैं। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराने का समय है। विधानसभा क्षेत्र में 307 मतदान केंद्र पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे। 3,02,721 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन विभाग की ओर सभी 307 बूथ पर वेबकास्टिंग भी होगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को लेकर चुनाव से पहले तय किया जाएगा और उसी आधार पर सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी। टोंक के देवली उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। ये वनरेबल पोलिंग स्टेशन कोई नहीं है और पिछले चुनाव में भी कोई ऐसा वनरेबल पोलिंग स्टेशन की स्थिति नहीं थी। क्रिटिकलिटी का हम जो है लाइन ऑर्डर के हिसाब से जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है उनकी हम असेसमेंट कर रहे हैं। वो हमारा जो है ये देश काल परिस्थिति पे निर्भर करता है। जो कैंडिडेट फाइनल होंगे उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, तो वो चीज़ें समय समय पर जो है वो चेंज होती रहती हैं। वो हमारी एक सतत प्रक्रिया है, वो हम करके और जो अंतिम टाइम पे जो भी हमारी क्रिटिकलिटी का सिनेरियो रहेगा वो हम आपको अवगत करा देंगे। अब अभी जो पहले जो चुनाव थे लोकसभा में 2024 विधानसभा 2023 में, अभी इसमें 50% का था। अभी हमारे सीओ साहब ने डायरेक्शन दिए हैं कि सभी मतदान केंद्रों पे जो हमारे 307 पोलिंग स्टेशन है, सभी मतदान केंद्रों पे जो है वो वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। जयपुर में रेजिडेंस डॉक्टर्स ने आज शाम से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। जयपुर रेजिडेंस डॉक्टर्स की एसोसिएशन जॉट के अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों ने आज मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि बाद सरकार और प्रशासन को आज शाम का समय दिया गया है और शाम तक अगर हमारी मांगों पर सरकार कोई भी पॉजिटिव विचार नहीं करती है तो रात 8 बजे के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स पूरा काम बंद कर देंगे। जयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स के एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर सेयोल ने कहा, सरकार से 2 दिन पहले हुई वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला था, जिसके बाद हमने 48 घंटे का समय दिया। आज शाम 8 बजे वह समय पूरा हो जाएगा। सरकार ने हमें कल मीटिंग के लिए बुलाया, भेजने को आश्वासन किया, लेकिन कल बैठक के लिए नहीं बुलाया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।